जब तुम्हारे साथ रिश्ता जुड़ा तो ना इतनी समझ थी, ना उम्र कि प्यार और मोहब्बत का बंधन जोड़ पाती। तब तो ये आत्मा का बंधन था। फिर ना जाने कब वक्त के साथ साथ ये आत्मा का बंधन प्यार में बदल गया। फिर अपने बदलते एहसास और बढ़ते इंतजार को मैं इन खतों में उतारती गई। 18 साल तुम्हारी हाँ या ना के इंतजार में। ये मेरा आखिरी खत है, ये मेरा आखिरी खत है, ये मेरा आखिरी खत है, ये मेरा आखिरी खत है। मैंने सब देखा। धूप में चलने से तुम्हारे पैरों के छाले, जलेबियां बनाने से तुम्हारे हाथों की तपिश। मैंने सब देखा और पाखी के दिल को चुभा भी, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं छुआ, आत्मा को नहीं छुआ, आत्मा को नहीं छुआ। वचलन एक शब्द नहीं, एक तलवार है जो औरत के स्वाभिमान को काटकर उससे अलग कर देती है। आपके एक हाँ कहने पर मैं आपके साथ चल पड़ी थी, क्योंकि मुझे अभिमान नहीं, स्वाभिमान समझ में आता है। लेकिन अब वचलन का दाग लगने के बाद भी अगर मैं आपके साथ रहती हूं तो मुझे अपने स्वाभिमान को कुचल के आपके साथ रहना पड़ेगा। और ये मुझे मंजूर नहीं, और ये मुझे मंजूर नहीं, और ये मुझे मंजूर नहीं। पत्नी पति के जीवन में ना जाने कितनी गांठें खोलने के लिए कई बंधनों में बंध कर चली आती है। हाथों में कंगन, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे पे बिंदी, पैरों में पायल। मुझे ये सब बंधन मंजूर थे, लेकिन गांठें खुली नहीं, बल्कि आपके अधूरे प्यार में एक गांठ और बढ़ गई, शक की गांठ। इसीलिए अब मैं ये सारे बंधन तोड़कर यहां से जा रही हूं। शायद बचपन से तुम्हें अधूरा प्यार मिला, इसीलिए तुम किसी को पूरा प्यार नहीं कर पाए। माँ से अलग होने के बाद भी उनसे नफरत करने की कोशिश करते रहे, जबकि प्यार तुमने सबसे ज्यादा अपनी माँ से ही किया। तभी तो तुम्हारी यादों में तुम्हारी माँ की यादें सबसे ज्यादा हावी हैं। पता नहीं मैं तुम्हारी लकीरों में थी भी, या तुम मेरी लकीरों में कभी थे भी या नहीं। अब हमारे रिश्ते को देखकर लगता है कि जैसे हमने जबरदस्ती एक दूसरे के नाम की लकीरें एक दूसरे की किस्मत पर खींच दी। ये मांग का सिंदूर, ये गले का मंगलसूत्र, ये सिर्फ रंग और धागा नहीं है, रिश्ते का बंधन है। मगर अब इस बंधन में शक का जहर घुल चुका है, और अब कोई उम्मीद नहीं बची, और अब कोई उम्मीद नहीं बची, और अब कोई उम्मीद नहीं बची। जब तुमने अपनी मां पर लगे कलंक को साफ नहीं किया, उन्हें आज तक चरित्रहीन कहते रहे, उस मां को जिसने तुम्हें जन्म दिया है, तो अंशुमन, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि मुझसे मांगने वाली माफी तुम्हारे दिल से आ रही है। तुम्हारी माँ से कभी मिली नहीं,
लेकिन अनजाने में उनके साथ रिश्ता जुड़ गया। उन्हें भी चरित्रहीन कहकर उन्हें उनके बच्चों से अलग कर दिया गया था और मैं भी आयान से दूर जा रही हूँ। बिना कसूर उसे सजा दे रही हूँ। लेकिन मैं क्या करूं अंशुमन? राजस्थान की सपाट धरती पर रेतीले तूफानों से जूझना तो सीख लिया मैंने, लेकिन शिमला के पहाड़ों में आकर पता चला कि ऊंचाई से गिरकर संभलना तो आता ही नहीं मुझे। दिल टूटा है मेरा, लेकिन प्यार आज भी तुमसे ही करता है। अब रोहिणी को चांद की रोशनी नहीं मिलेगी, लेकिन रोहिणी को बेनूर भी तो चांद नहीं किया है। 18 साल तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी पाखी बनकर तुम्हें खत लिखती गई, लेकिन अब वो हक भी नहीं है। अब तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ, अपना ख्याल रखना। पाखी 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 पाखी। अम्मा आपसे प्यार नहीं करती ना? क्या वो मुझे भी प्यार नहीं करती? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। अरे उसका बस चले तो वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आए, तुम्हें हक कर दे, तुम्हें गले से लगाए, तुम्हें प्यार करे। वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं जानता हूं वो तुमसे अलग रह के खुद को तकलीफ दे रही है। बस वो मुझे नहीं माफ कर पा रही। अब मैंने काम ही ऐसा किया तो माफी में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे याद है तुमने क्या कहा था। तब तक माफी मांगते रहना चाहिए जब तक कि माफी जब तक मिल ना जाए या फिर मिस्टेक की पनिशमेंट ना मिल जाए। राइट। मैं तुमसे वादा करता हूं यार, मैं बाकी को वापस लेके आऊंगा। वो हमसे रूठी है, लेकिन वो आएगी वापस। मना के उसे मैं वापस लेके आऊंगा। यू ट्रस्ट मी? थैंक यू। डैड, अगर मैं माँ को फोन करके कहूँ कि मुझे उनकी जरूरत है और फिर घर आ जाए तो आ जाएंगी, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं डैड। माँ मुझसे नाराज नहीं है, सिर्फ दूर जाने का पेन है मुझे भी और माँ को भी। लेकिन डैड, आपको तो दूर रहने का और इस बात का भी पेन है ना कि आपने गलती की है। आपका पेन तो ज्यादा बड़ा है ना डैड? माँ वापस आएंगी तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए, हम तीनों के लिए, हमारी हैप्पी फैमिली के लिए डैड।